दलितों की हत्या थाने में करना, दलित परिवारों की बेटियों के साथ बलात्कार करना, दलित परिवार के परिवारजनों पे पेशाब करना और दलितों के साथ एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजधानी है, उनके एसटी एससी के परिवारजनों के खिलाफ अनाचार, अत्याचार, अलग अलग तरह की यातनाओं। कल की घटना है, एक सतवास थाने में 35 साल का बेटा, जिसकी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल का, एक 15 साल का, एक बूढ़ी माँ है 80 साल की, घर में कोई नहीं है दूसरा। 6,000 रुपए की रिश्वत लेना, इसमें देरी हुई इसलिए उसकी हत्या कर दी। मैंने खुद ने जब स्पॉट का निरीक्षण किया तो कंधे बराबर जाली से लटक के फांसी लेने का एक तरह से पुलिस का बयान आया या उन्होंने प्रचारित किया, जो सरासर गलत। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को मैंने कल भी कहा था कि पूरा थाना सस्पेंड करो, मैसेज जाएगा कि थाने में रक्षक भक्षक बनते हैं तो सरकार अलर्ट रहती है, पर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय अगर अकर्मण्य हो तो फिर क्या गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अपराध की दृष्टि में भगवान भरोसे चलेंगे? मुख्यमंत्री जी, फिर मेरा आग्रह है, 1 करोड़ रुपए बच्चों को दो, उसके देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि हत्या आपकी सरकार ने की, आपकी पुलिस ने की, हत्या की है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने को लेकर, जो उनकी सरकारी पेंशन को लेकर, माँ की सहायता को लेकर सरकार प्रोविजन करे, पालक बने। अनाथ हो गए बच्चे, न उसकी माँ है न पिता है, तो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है मध्य प्रदेश में, खासकर थानों में। ये मोहन यादव जी के काम करने की शैली को बताता है। दूसरी ओर मोहन यादव जी फिर 5,000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं। अरे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हवाई जहाज का किराया देना, हेलीकॉप्टर का, अपने विज्ञापन का, अपने इवेंट का, अपनी सोशल मीडिया टीम का, और अलग अलग तरह की वो राजनीतिक, मैंने कल परसों भी ये शब्द उपयोग किया था, मेरा मन नहीं होता है करने का, राजनीतिक अय्याशी इसको बोलते हैं, जो अपनी पार्टी और अपने विचार और सरकार के लिए अब सरकार का अपव्यय कैसे करना होता है वो बार बार करते हैं। मैं फिर से करप्शन की जो बायर है, जैसे फिर से अभी ईडी की टीम गई सौरभ शर्मा जी के, जो लोक आयोग ने छापा मारा, उससे स्पष्ट हुआ कि पूरी वो अधूरी थी, यानी सरकार की मिलीजुली निपटाने की दृष्टि से प्रयास था, करप्शन के पैसे को बचाएं कैसे, इसका एक प्रयास लोक आयोग ने किया था, जो धीरे धीरे अखबार जगत की, मीडिया जगत की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जागरूकता से, विपक्षी जागरूकता से परतें खुल रही है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं। तो मैं फिर से, सौरभ शर्मा के मामले में किसका धन है, ये जल्दी से स्पष्ट होना चाहिए। ये तय है कि वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे, अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले दूसरे मंत्री जी आए। अभी रोज मीडिया विजुअल में होता है कि हर चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर है वहां वैसे ही पैसे लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे, और आपने कहा कि हमने चेक पोस्ट फ्री कर दिया। ये करप्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ऑफिशियल चल रहा था कि 70% खाएंगे, 30% सरकार के खजाने में डालेंगे, अब 100% हम भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे वैसे ही लेंगे। ये मोहन यादव जी की नीति है। सौरभ शर्मा का पैसा 100% राजनीतिज्ञों का पैसा है, 100% जनता की लूट का पैसा है, 100% जो सोने का जखीरा मिला, जो नकदी नोट मिले, इसमें सरकार पूरी तरीके से करप्ट, एक भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है वो दिखने लगा। मैं मानता हूं
कि बीजेपी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, गुमराह करेंगे, उलझाएंगे, पर जनता को एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार करप्शन की सरकार है। ऋण, कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार है। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए और उनसे सारे राज जो सच्चाई है वो प्रदेश के और देश के सामने लाई जाए। ये करप्शन के लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम तो कहते हैं बीजेपी जितनी लड़ाई इनकी होती है लूट के पैसे की होती है और ये लूट के पैसे की ही लड़ाई चल रही है। फिर से एक करप्शन का दूसरा चेहरा महाकाल, वहां पर जो लोगों को प्रशासक बना रखा है, जिन लोगों की ड्यूटियां लगा रखी है, जिन लोगों को पद दिए जा रहे हैं, वो सब 1-1 करोड़ के ऑनलाइन उन्होंने करप्शन किया, पैसा लिया। ये मीडिया डोमेन में, मतलब ये भ्रष्टाचार भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले इन्होंने महाकाल लोक में करप्शन किया था, उसमें मुख्यमंत्री समेत कई लोगों पे उंगलियां उठी थी। अब फिर से ये प्रसाद में, दर्शन में, आगे बढ़ाने में, भगवान के दर्शन में भी पैसे चाहिए। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे इसलिए ऑनलाइन अलग से हमें पैसे दो, अपनी जेब में डालेंगे, जिसमें हमारे परिवार के कपड़े खरीदेंगे, पालन पोषण करेंगे, बंगले बनाएंगे, प्लाट खरीदेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है वहां से जुड़े हुए जो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को पद दिए उनकी नैतिक दायित्व। मैं फिर से जो धान खरीदी, जैसे मैंने बार बार ये बात कही कि 3100 का आपने बोला था, 2700 का बोला था। आप जिस तरीके से धान में धोखा दे रहे हैं, एक तरह से गला घोट रहे हैं किसानों का, किसान देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं। मैं धान खरीदी आएगी तो मैं मंडियों में जाऊंगा, 3-4 दिन लगातार मैं मंडियों में किसानों से मिलूंगा और इस सरकार का जो असली चेहरा है, झूठ का, करप्ट का, गुमराह करने का, ठगने का, उसको बेनकाब करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारी, जैसे हमने कहा कि लगातार चल रहा है, एक अभी हमने प्रदर्शन किया था कि ये सरकार वादा निभाए, वचन पत्र का पालन करे। भोपाल में विधानसभा का घेराव किया, हमारे विधायक सारों ने मिलकर, ये सदन तो चलता नहीं है पर जितना चला उसमें भी अपनी भूमिका निभाई और पॉजिटिविटी से हमने जनता का एक अच्छा विपक्ष, सच्चा विपक्ष, ईमानदार विपक्ष कैसा होता है वो अपना काम करने की कोशिश की। मेरी भ्रष्ट और करप्ट मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी एक तरह से बची नहीं है, इनको शर्म नहीं आती, मर्यादा नहीं बची। तो दूसरा बड़ा आयोजन जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जैसे कल एक बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि दलितों व आदिवासी बहनें लगभग पिछले 3-4 साल में 5 लाख बहनें गायब हुई, 5 लाख बहनें। ऐसे ही जो हत्याएं होती है, जो अलग अलग तरह की यातनाएं होती है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बार बार बेनकाब होता है उससे। इनके नेता निकलते हैं, इनके कार्यकर्ता निकलते हैं, जो इनके पार्षद लेवल के लोग पेशाब करते हैं। ये सब घटनाओं को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा को लेके, इस संविधान के संकल्प के साथ हम महू में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जय भीम, जय संविधान और जय बापू, ये महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप, उसमें आदरणीय खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के, आदरणीय राहुल जी जो पहले पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, और सारे CWC के मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबको हम आमंत्रित करेंगे। एक ही बात, दलित परिवार, ST/SC अनुसूचित जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई का आगाज है और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा है, सुरक्षा है। ये संकल्प हम लेंगे और मैं मानता हूँ जातिगत जनगणना जो कांग्रेस पार्टी की मूल धारणा है, उस पर भी हम पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये जनवरी बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, क्या लगता है क्यों सौरभ की हत्या क्यों हो सकती है? ऐसा है कि मैंने जैसा कहा
लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया कि हमें हमारे ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर पूरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आए, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दिया। आपने अलग अलग तरह की जो डायरिया थी, वो डायरिया मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीजें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसी परिकल्पना है। चूंकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता, इतना पैसा नहीं आ सकता। ये लाल डायरिया जो बार बार बात हो रही है, हरी डायरी की जो बात हो रही है, इनमें कई राज है। सौरभ के पास भी बहुत राज है। राज छुपाने को लेकर पहले भी एक सागर में व्यक्ति आज तक नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जिन लोगों के पास सत्ता है वो संदिग्ध है। जिन लोगों के पास सत्ता, उनका चरित्र, उनका आचार, उनका विचार इस तरह का पहले भी हुआ है। व्यापम के एविडेंस हटाने के लिए 50 लोगों के लगभग मौत हुई थी। ये यही सरकार थी, यही बीजेपी थी, यही विचार था। तो करप्शन को लेकर सौरभ शर्मा के पास जो राज है वो कहीं इधर उधर न हो, इसको लेकर हम मांग करते हैं। पहले दिन भी की थी, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। हम मांग करते हैं सौरभ शर्मा को जल्दी से गिरफ्तार करके सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उसकी मौत या उसकी कोई दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। ये पीतम लोधी ने गंभीर आरोप लगाया उसकी ये जनवरी 25 जनवरी के बाद। भैया